हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी देते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट बढ़ाने के कुछ हमारे टिप्स के बारे में और कुछ उपाय के बारे में। जी हाँ, कुछ ऐसे घरेलू उपाय जब आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो उस समय क्या क्या ऐसे चीज आप खा सकते हो, क्या क्या चीज ऐसे आप आहार में ले सकते हो जिससे आपका जो प्लेटलेट घट गया है वो बढ़ जाए। यानी प्लेटलेट को बढ़ाने का हम टोटल यहाँ पे उपाय बताएंगे। पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। और इसी तरीके से हेल्थ से जुड़े टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। जी हाँ, जब देखिए बॉडी में प्लेटलेट कम होता है, प्लेटलेट का काउंट कम होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट काउंट कम होता है। अब नॉर्मल एक स्वस्थ व्यक्ति कोई है तो उसमें प्लेटलेट का काउंट कितना होता है भैया? 150,000, बोले तो 1.5 लाख से 4.5 लाख आपका प्रति माइक्रोलीटर प्लेटलेट होना चाहिए। ये नॉर्मल है। लेकिन जब ये 1.5 लाख से काउंट कम होने लगता है, बिल्कुल 150,000 यानी कि 1.5 लाख से काउंट कम होने लगता है प्रति माइक्रोलीटर, तो उसे हम लो प्लेटलेट की कैटेगरी में डालते हैं या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। खासकर ये किस कंडीशन में होता है भैया? कई दवाओं के साथ हो सकता है, कभी कभी क्या होता है जेनेटिक होता है, कभी कभी कैंसर के कारण होता है, कीमोथेरेपी के कारण भी प्लेटलेट होता है। और सबसे ज्यादा आपने कब सुना होगा? जब डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, उस समय भैया क्या होता है? ब्लड में प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है। अब भैया प्लेटलेट घटा तो समझ लो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। प्लेटलेट आपको बढ़वाना ही पड़ता है या प्लेटलेट के लिए आपको कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है। क्योंकि भैया प्लेटलेट अगर नहीं रहेगा तो आपको बॉडी आपका सरवाइव नहीं कर पाएगी, और आपका बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी तो अल्टीमेटली डेथ तक हो सकता है। तो भैया प्लेटलेट बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर प्लेटलेट कम हो रही है तो जल्द से जल्द उसको बढ़ाना चाहिए। अब भैया बढ़ाने के लिए जैसे काउंट कम है तो कैसे बढ़ा सकते हो भैया? कुछ खाद्य पदार्थों के द्वारा, कुछ खान पान से। कुछ ऐसे खान पान हम बताएंगे, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ खाते पीते रहिए, प्लेटलेट बराबर बना रहेगा। क्या क्या है जरूर यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज आप क्या खा सकते हो भैया? चुकंदर। जी हाँ, चुकंदर का या तो जूस या तो साबुत चुकंदर, आप सलाद वगैरह में चुकंदर खा सकते हो। क्यों भैया? चुकंदर का सेवन करने से प्लेटलेट आपका बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, होम्योस्टैटिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण आपका चुकंदर प्लेटलेट बढ़ा देता है आपका, है ना। या फिर अगर 2 से 3 चम्मच चुकंदर का रस आप ले लीजिए, 1 गिलास गाजर का रस ले लीजिए, उसमें मिलाकर अगर आप पी रहे हो तो उसमें भी ब्लड में प्लेटलेट आपके बढ़ने के बहुत तेजी से यहाँ पे चांसेस होते हैं। और इसमें भी आपका एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जिससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, शरीर का सेल डैमेज होने से बचता है। ओवरऑल पहला खाद्य पदार्थ है चुकंदर। चुकंदर अगर आप सही तरीके से खा रहे हो तो आपका प्लेटलेट जल्दी से बढ़ने लगेगा। पहला ये हो गया। दूसरा अगर बात करते हैं तो भैया पपीता। जी हाँ, पपीता एक ऐसा पदार्थ है जिसको खाने से प्लेटलेट काउंट बहुत बढ़ता है। पपीता का फल और पपीता का जो पत्तियां, दोनों में ही अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका यहाँ पे प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार होते हैं, है ना। अब यहाँ पे मलेशिया की बात कर ली जाए, एक स्टडी की बात कर ली जाए तो वहां पे शोधकर्ताओं ने ये पाया कि डेंगू बुखार में जो प्लेटलेट कम हो जाता है ना, वो पपीता के रस के द्वारा, जी हाँ, पपीता के रस के द्वारा प्लेटलेट बढ़ाया जा सकता है। तो भैया करिका पपाया जो आपका उसका टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, वो भी तो आपका पपीता से ही बना होता है, पपीता के एक्सट्रैक्ट से। तो भैया पपीता की पत्तियों की चाय भी बना सकते हो, या पपीता को पानी में उबाल कर भी पी सकते हो, या इसका ग्रीन टी पी सकते हो। जो पपीता की पत्तियां हैं, पत्तियों में बहुत बेहतरीन होता है, साथ ही साथ पपीता खाने से भी प्लेटलेट बढ़ता है। तो भैया दोनों चीज आप इस्तेमाल करो, प्लेटलेट आपका बढ़ेगा। ठीक है, पपीता हो गया, चुकंदर हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं तीसरा आहार क्या है? नारियल पानी। बिल्कुल सही बात, नारियल पानी पीने से भैया आपका प्लेटलेट बढ़ता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसके कारण आपका प्लेटलेट को बढ़ाने, प्लेटलेट को कमी को पूरा करने के लिए नारियल पानी बेस्ट होता है, उसका मलाई खाना बेस्ट होता है। तो भैया नारियल पानी भी बेस्ट स्रोत होगा आपके प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए, तो ये भी पी सकते हो। फिर अगर हम बात करते हैं आंवला, विटामिन सी से भरपूर होता है आंवला। आंवला भी आपका प्लेटलेट बढ़ाने का आयुर्वेदिक उपचार है, क्योंकि इसमें विटामिन सी प्लेटलेट को बढ़ाता है, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आंवला खाली पेट अगर खा रहे हो, आंवला का जूस पी रहे हो, शहद मिला के खा रहे हो, तो आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए, ओवरऑल बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए, बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, या फिर ब्लड फॉर्मेशन, प्लेटलेट के फॉर्मेशन के लिए
आंवला बेस्ट यहाँ पे औषधि मानी जाएगी, तो आंवला भी आप खा सकते हो। फिर अगर हम बात करते हैं भैया कद्दू, जी हाँ, कद्दू की सब्जी वगैरह, कद्दू का जूस, कद्दू में भी आपका प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी सी चीजें होती है। विटामिन ए मौजूद होता है बहुत ज्यादा, साथ ही साथ आपका कोशिकाओं में प्रोटीन को यहाँ पे मेंटेन किए रहता है सेल में, साथ ही साथ प्लेटलेट को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। अब अगर आप कद्दू के आधे गिलास के जूस में 1-2 चम्मच शहद मिलाकर पी रहे हो तब भी आपका प्लेटलेट बहुत तेजी से बढ़ता है। कद्दू का जूस या कद्दू की सब्जी वगैरह खाओगे तो वहां पे प्लेटलेट बढ़ने के बहुत ही बेहतरीन चांसेस है। अगला फूड क्या है भैया, गिलोय। जी हाँ, गिलोय का जूस जो आपने सुना होगा ना, ये भैया प्लेटलेट को बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। इसका अगर सेवन नियमित रूप से कर रहे हो तो ब्लड प्लेटलेट आपका बढ़ने लगता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। गिलोय के सेवन से शहद के साथ उसका रस ले लीजिए, शहद के साथ इसको पीजिए, 2-3 महीना अगर बराबर ले रहे हो, 2-4 बार भी ले रहे हो, रात भर पानी में भिगो के छना हुआ इसका गिलोय का पानी पी रहे हो तो ब्लड प्लेटलेट बढ़ जाएगा, है ना। तो गिलोय भी एक बेस्ट चीज होती है आपका प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए। फिर अगला क्या चीज हो सकता है, पालक। जी हाँ, पालक सभी लोग जानते हो भैया, पालक विटामिन के का बहुत अच्छा स्रोत है ना। अगर कम प्लेटलेट है तो भैया पालक खिलाओ, पालक का जूस पिलाओ, उसमें भैया ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो गई उस समय भी उसके खतरे को भी कम करता है, प्लेटलेट को बढ़ाते के साथ साथ पालक का सेवन कीजिए भैया। 2 कप पानी में 4-5 ताजा पालक के पत्तों को डालकर कुछ मिनट के लिए उबाल लीजिए, उसके बाद ठंडा होने के लिए आधा गिलास टमाटर मिला दें। इस मिश्रण को 2 से 3 बार आपको पीना है, पिएंगे तो बराबर आपका स्मूदी भी बना सकते हो, सलाद भी बना सकते हो, पालक की सब्जी बना सकते हो, जैसे जिस भी रूप में आपको पालक खाना है पालक खाइए, प्लेटलेट बढ़ाएगा। ठीक है, तो क्या क्या हमने देखा भैया, पालक हो गया, गिलोय हो गया, फिर कद्दू हो गया, कद्दू का जूस, आंवला हो गया, आंवले का जूस हो गया, फिर नारियल पानी हो गया, फिर आपका पपीता हो गया और चुकंदर। ये कुछ 6-7 ऐसे आहार हैं जिन्हें आप खाइए और आपकी जो प्लेटलेट की समस्या है ना, प्लेटलेट काउंट कम है, प्लेटलेट से आप जूझ रहे हो, ये सारी चीजों से आपको राहत मिलेगी। उम्मीद होगी ये सारी नुस्खा, ये सारे उपाय आपको समझ में आए होंगे, आप इसका सेवन करोगे, अपने घर वालों को भी खिलाइए ताकि जिसको भी प्लेटलेट की समस्या है वो इस प्लेटलेट की समस्या से उबर जाए। ठीक है, इसी तरीके से हेल्थ से जुड़े टॉपिक के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट वगैरह भी मिल जाएगी, उसको विजिट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये सब खाते रहिए, प्लेटलेट बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।